ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनाई की मौत के बाद ईरान ने यूएस का गल्फ देशों सबसे बड़ा और एडवांस रडार सिस्टम AN/FPS 132 को, इस रडार सिस्टम को बनाने में अमेरिका को अरबों डॉलर का खर्चा आया और ये पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा रडार सिस्टम था। खामेनेई की मौत के बाद ईरान जान गया था कि अगर उसे इस जंग में अपने आप को सुरक्षित बचाना है तो उसे अमेरिका की आंख और कान बने हुए उसके डिफेंसिव सिस्टम को कमजोर करना पड़ेगा या तबाह करना पड़ेगा। इस FPS 132 सिस्टम को खत्म करने के लिए ईरान ने लगभग 65 मिसाइलें और 12 ड्रोन से इस पर अटैक किया था, लेकिन केवल 2 मिसाइलें ही इसको हिट कर पाई थी। बाकी सभी ड्रोन और मिसाइलों को इस रडार सिस्टम के डिफेंसिव सिस्टम ने ही हवा में ही उड़ा दिया था। कतर के अल उबूद एरिया में डिप्लॉय किया गया रडार सिस्टम लगभग 5000 किलोमीटर तक किसी भी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता था। ये सिस्टम अमेरिका के थर्ड और दूसरे डिफेंसिव सिस्टम को रियल टाइम डाटा देता था, जिससे कि उन्हें एक प्रिसाइज अटैक करने में सहायता मिलती। लेकिन इसके खत्म होते ही ईरान की जद में सारा गल्फ रीजन आ गया और उसे अटैक करने में ज्यादा आसानी होने लगी। इसके बाद ईरान ने सारे गल्फ कंट्री और जहां जहां भी अमेरिकन मिलिट्री बेस थे सबको टारगेट किया है। एक छोटे से सिस्टम ने ही पूरे युद्ध का नक्शा बदल दिया। जहां ईरान पहले कमजोर पड़ रहा था वह अब सबके लिए एक बड़ा खतरा बन गया। इसीलिए बोला जाता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध में बेहतर रणनीति का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। जय हिंद, जय भारत।